हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके पहले हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस और उसके सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे। ठीक है। अब आप जो चैप्टर हम पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 4 है, एनसीईआरटी का है। चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट की बात करेंगे। ठीक है। तो डिटरमिनेंट के अंदर आपने इसके पहले मैट्रिक्स का मेरा चैप्टर पढ़ा था। तो मैट्रिक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको से रिलेटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होंगे। ठीक है ना। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट उससे मिलते जुलते भी होंगे, कुछ आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में फ़र्क ये है कि मैट्रिक्स से क्या होता है कि हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ठीक है ना। और डिटरमिनेंट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे मैट्रिक्स में कई बार कहीं ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं उसके बाद वैल्यू निकलती है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। ठीक है। डायरेक्ट हम किसी फंक्शन को सॉल्व कर या कुछ कम ऑपरेशंस लगा कर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट के डेफिनेशंस की बात करते हैं। ठीक है ना। तो डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट इसको समझते हैं पहले अपन। देखिए डेफिनेशन क्या होता है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे मैंने इसको लिख लिया ए इक्वल टू क्या मान लिया ए, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई जे। मैं वहाँ पर रो और कॉलम यूज़ करा था, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या आई और जे। आई मतलब होता है रो, जे मतलब होता है कॉलम। ऑफ ऑर्डर एन, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, दोनों नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे, रियल और कॉम्प्लेक्स, कॉल्ड डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट्स रियल और कॉम्प्लेक्स है, इससे मिलकर बनाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट बोलेंगे। ठीक है ना। एक चीज़ याद रखना है, डिटरमिनेंट होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। जैसे हम मैट्रिक्स के अंदर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी ले लेते थे, रो मैट्रिक्स भी ले लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी ले लेते हैं, ऐसा इसमें नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या होगा, जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है, ए बी सी और डी। ठीक है। अब ये क्या है, एक्चुअली में डिटरमिनेंट का फॉर्म है। ठीक है ना। ये जैसे आप लिख रहे हो 2/2, सॉरी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है और ये 2/2 का फॉर्म है। अब इसे मैं डिटरमिनेंट में कैसे लिखूंगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट को जनरली हम क्या ए के ऊपर दो मॉड भी लगा सकते हैं। मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट को इंडिकेट करने का तरीका जो होता है वो ये होता है इस टाइप से। ठीक है ना। इस टाइप से हम दो वैल्यूज को लिखते हैं, ये लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्मॉल में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये लिख सकता हूँ। तो इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ जो ये रेक्टेंगुलर बना हुआ है, ये रेक्टेंगुलर हटा कर मैं सीधी दो लाइन्स लगा दूंगा, दो पैरेलल लाइन्स। तो जगह ए बी सी और डी, डायरेक्ट यहाँ पैरेलल लाइंस लगेगी, ऐसी पैरेलल लाइंस लगेगी। ठीक है। तो इस टाइप से ये भी डिटरमिनेंट हो गया। ऑर्डर आपको यही लिखना है सेम 2x2 का। ठीक है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स से इसका ऑर्डर क्या होगा, दोनों सेम रहेगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसको डिटरमिनेंट ए पढ़ेंगे। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो टर्म लिखी है इसको मैं मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ूंगा। ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ स्पेशल पॉइंट करके। ठीक है ना। ये इसको हम क्या करेंगे, रीड डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए का यहाँ कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मॉडुलस ऑफ ए है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को शो करती है। ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए ओनली square matrix have determinant।
ठीक है ना। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसी का क्या होगा, डिटरमिनेंट्स होगा, ठीक है ना। अब डिटरमिनेंट की हम बात करेंगे आगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1 का भी हो सकता है, 2/2 का भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको दोनों ऑर्डर्स लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो मैट्रिक्सेस बनेगी, तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात करूँ तो इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मैं पहले एक मैट्रिक्स लिख देता हूँ, A11, A12, A21 और A22। ये हमारे पास क्या एक मैट्रिक्स है। इसी को अगर मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखूँगा तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A11, A12, A21 और A22, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए ये तो 2/2 की होगी। 3/3 का अगर मैं लिखता हूँ तो ऑर्डर 3x3 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए, जिसका ऑर्डर क्या रहेगा 3x3, तो हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, 32, A33 और यहाँ पे आपने लिखा 3 × 3। यहाँ पर भी मीनिंग इसका वही है, ये जो टर्म्स होती है इसको हम बोलते हैं कॉलम, ठीक है ना। और ये वाली जो आपकी टर्म्स जा रही है A1, A2, A3, ये क्या कहलाती है, रो होती है। यहाँ पर भी ये जो फर्स्ट नंबर ये रो हो गया और ये क्या हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है ना। इसको लिख दो रो और ये होगा क्या, कॉलम। तो कॉलम और रो ही है, बस यहाँ पर वहाँ पे क्या होता था, स्क्वायर ब्रैकेट या रेक्टेंगुलर जो ब्रैकेट लगता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके यहाँ मैं किसी क्वेश्चंस का डिटरमिनेंट बताना सिखाऊंगा। पहले जनरल में बताऊंगा, ठीक है। जनरल कोई क्वेश्चन अगर आपसे आता है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 1 मान लिया। ए आपको दे रखा है, ठीक है ना। मैंने लिखा ए मैट्रिक्स, सॉरी डिटरमिनेंट दे रखा है आपको 2, 4 माइनस का 1 और इधर का 2। अब मुझे इसका निकालना फाइंड डिटरमिनेंट, ठीक है ना। अब इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो कैसे करेंगे। डिटरमिनेंट करने के लिए डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है ना। इसके लिए मैं पहले कंडीशंस भी आपको यहाँ बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं A11, A22, ऑलवेज बीच में माइनस आता है, यहाँ पर आ जाएगा A21, A12, ठीक है ना। तो A12 आ जाएगा और A21 आ जाएगा, क्लियर। तो यही फंडा हम यहाँ पर भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब ये हो जाएगा 2 का 2 में मल्टीप्लाई, ऑलवेज बीच में फॉर्मूले का माइनस आता है और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 1 × 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस टाइप से अगर आपको दे दिया जाए हम कर पाएंगे, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके बेसिस में। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा इवैल्यूएट मैंने लिख लिया कितना, x + 1 और यहाँ पर दे दिया x - 1 और इधर रखा x। तो यहाँ पर वही इवैल्यूएट मतलब डिटरमिनेंट निकालना आपको, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। इसको मैं a मान लेता हूँ, कंसिडर कर लिया मैंने। डिटरमिनेंट ऑफ a, यहाँ पर ये कंडीशन वही है, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, मतलब x × x, x² आ जाएगा माइनस ये हो गया x - 1 और x + 1, ठीक है ना। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा x², ये हो जाएगा कितना, x² - 1, ठीक है ना। अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ से क्या था हमारे पास, x - 1 था और x + 1 था, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो माइनस का x² प्लस का 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ऐसे कितना आ गया +1। तो इस टाइप से मैंने आपको 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका समझा दिया है, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट आप 2/2 का में तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं 3/3 का डिटरमिनेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 3/3 के बारे में आपको बताता हूँ। तो डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। अब हमारे पास कोई 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है, उसे हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका वही है अपने पास, या तो हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर आपके पास क्या जाए ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब भी होगा, ठीक है ना। पॉइंट्स ले लेता हूँ पहले।
A11, A12, A13, फिर आ जाएगा A21, A22, A23, A31, 32, 33। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ यहाँ समझाता हूँ, यहाँ पर क्या होता है, जो सीक्वेंस चलता है वो प्लस माइनस के ऑर्डर में चलता है। मतलब पहला जो टर्म होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव होता है, थर्ड पॉजिटिव होता है। फिर आप इसकी बात करोगे ये फिर क्या आ जाएगा नेगेटिव, ये फिर आ जाएगा पॉजिटिव, फिर आ जाएगा नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। आप इससे ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं कि आप देखिए यहाँ पर 1+1 मतलब ये पॉजिटिव 1 और 1 इवन नंबर है, तो इवन आएगा मतलब पॉजिटिव। 1 और 2 3 हो गया, दोनों का सम करना है, 3 हो गया मतलब ऑड आ गया, नेगेटिव रहेगा। 1 और 3 4 हो गया, 4 एक क्या है इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका एक्सप्रेशन देखेंगे हम अलग अलग हिसाब से। ठीक है ना। तो पहले क्या मैं R1 के अक्रॉस देखूंगा, रो 1 के अक्रॉस में इसका एक्सपांशन आपको क्लियरली बताता हूँ कैसे इसका R1 के अक्रॉस एक्सपांशन होगा। ठीक है। पहले रो 1 के करस्पॉन्डिंग बताता हूँ, फिर रो 2 के करस्पॉन्डिंग में हम देख सकते हैं, रो 3 के करस्पॉन्डिंग भी देख सकते हैं। मोस्टली हमें क्या करना है, रो 1 के करस्पॉन्डिंग ही यहाँ पर निकालने का सबसे ज़्यादा आएगा। तो हम देखते हैं क्या एक्सपांशन फर्स्ट रो बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट रो R1। ठीक है। मतलब कौन सी ये वाली रो, इसके करस्पॉन्डिंग में आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूँ। तो देखिए आपने क्लास 10th में भी इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी। क्लास 10th में भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते होंगे, वहाँ पर भी इस टाइप का फंडा लगाते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो में अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ तो पहले एलिमेंट की बात करूँ, मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया है। अगर यहाँ पर जो इसकी पोजीशन है उन पोजीशंस का सम क्या आता है, इवन आता है, तो वो जो पोजीशन आएगी वो पॉजिटिव रहेगी, और सम अगर ऑड आता है तो पोजीशन रहेगी नेगेटिव। ठीक है ना। तो आप देख लेंगे पहली कंडीशन में ये आपका पॉजिटिव है, मतलब ये सम इवन है। ठीक है ना। ये ऑड है, नेगेटिव है, तो ये साइन हमें लेना है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना, नेगेटिव लेना। तो पहले मैं A1 इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके लिए। ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास A11। अब आपका A11 में मल्टीप्लाई करोगे तो इसके लिए हमें क्या करना है, जिस रो को आपने लिया है, जो भी एलिमेंट आपने लिया है पोजीशन वाला, वो कंप्लीट रो को और उस कॉलम को, क्योंकि वो एलिमेंट वो रो में भी इंक्लूड हो रहा होगा, कॉलम में भी इंक्लूड हो रहा होगा, उसे हमें छोड़ देना है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने इसको ऐसे कवर कर लिया, ठीक है, इसको ढक दिया इस टाइप से, और एक के ऊपर मैंने फिंगर्स रख ली कुछ इस टाइप से। ठीक है ना। तो ये अब बचे हुए एलिमेंट जो ये इनको हमें लिखना है साथ में। तो यहाँ पर लिखा हमने क्या, एलिमेंट आ जाएगा A22 हो जाएगा, ये हो जाएगा A23 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना A32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा A33। ठीक है ना। ये फर्स्ट क्या हमने करस्पॉन्डिंग करा, फर्स्ट में पहला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट की मैंने बात करी। ठीक है ना। अभी मैं ओवरऑल नहीं लिख रहा हूँ, एक एक एलिमेंट को मैं सॉल्व करके आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है ना। 1 बाय 1 स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं स्टेप 1 पहले एलिमेंट की बात। स्टेप 2 लिखता हूँ। अब देखिए स्टेप 2 में क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेगेटिव है। ठीक है ना। सेकंड कंडीशन में आपका कितना है, नेगेटिव है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर लिखा माइनस का A2, माइनस का A12। ठीक है। फिर इसको मैंने इस टाइप से लगाया, मल्टीप्लाई कर रहा है अपन। ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब मैंने क्या करा, इसको इस टाइप से वर्टिकल को कवर कर दिया, और ये 1 2 क्या हो रहा है, पहले रो के अंदर भी आ रहा है, इसको ऐसे कवर कर लिया। तो आप देख रहे होंगे जो एलिमेंट है आपके पास क्या बच रहा है, 2 1 बच रहा है, 3 1 बच रहा है, 2 3 बच रहा है, और 3 3 बच रहा है, वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, एक एलिमेंट हमारे पास बचा कितना, A21, यहाँ बचेगा A23, यहाँ बचेगा A31, यहाँ पर बचेगा A33। सेकंड स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप, क्योंकि एक लास्ट वाला एलिमेंट भी हमारे पास बचा है। अभी देखिए ये भी क्या पॉजिटिव सिचुएशन आ गई, पॉजिटिव सिचुएशन, और इसको कवर्ड भी करवा बताता हूँ मैं इस टाइप से। ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे A21 22 31 32 ये रहेगा अपने पास। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, स्टेप थर्ड, यहाँ पर लिखा मैंने A13 पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसका सम कैसा आ रहा है, इवन आ रहा है। एलिमेंट क्या बचेंगे हमारे पास, 2 1 2 2, और यहाँ पर आ जाएगा A31 और A32 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने ओवरऑल सारे एलिमेंट्स है उन सब एलिमेंट्स को लिख लिया है। अब इन एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में सबको एक साथ लिखेंगे। ठीक है ना। सबका सम करेंगे बेसिकली।
तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर मैं लिखता हूँ, अब मेरे पास ओवरऑल इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब कितना हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट था A11, इसमें मैंने मल्टीप्लाई किसका किया था, A22 का, A23 का, A32 का और A3 का, जो ऊपर एलिमेंट लिखे वो। सेकंड कंडीशन में आप ये पॉजिटिव, तो सेकंड में आप देख रहे हैं ओवरऑल ये नेगेटिव आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। मैं इसको और एक देता हूँ, ये प्लस लगाया और ये माइनस का A2 लिखा मैंने, क्लियर। A12, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, A21, A23, A31 और A33। फिर थर्ड कंडीशन में फिर आप प्लस लगाइए, प्लस लगा के इसकी थर्ड कंडीशन लिख लीजिए। तो A13 पॉजिटिव है, वो कितना जगह, A21, A22, A31 और A32। ये अपने पास ओवरऑल हो गया। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही, मैंने आपको 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करवाया था अभी आगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। मैं एरो लगा देता हूँ ताकि आपके इजी रहेगा। इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा। यहाँ पर भी ऊपर से नीचे में चलना है और नीचे से ऊपर से, इस एरो के अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना। और बीच में हमेशा क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करके जो टर्म्स आएगी वो भी मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आएगी वो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। फर्स्ट टर्म जो आपके पास आएगी वो कितना, A11। अब एरो के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, A22, A33 माइनस A32 और A23, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस लिख दिया मैंने। ये हो गया A12, 1 2 पोजिशन के बाद ये कितना आ जाएगा, A21, A21 आ जाएगा और आ जाएगा 33, ठीक है, माइनस फिर आपका आ जाएगा A31 और आ जाएगा A23, क्लियर। फिर आपका यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं इसको, प्लस में A13 पोजीशन बनेगी। 13 पोजीशन में भी आपके एलिमेंट्स क्या आएंगे देख लेते हैं। A21, 21 में मल्टीप्लाई करा हमने A32 का माइनस A31 और मल्टीप्लाई हुआ A22 का। तो ये सारे एलिमेंट्स को हम लिख लिया। इनको सॉल्व करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा इस टाइप से हम पैटर्न सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। हमने रो 1 के एक्सपांशन किया है, ऐसे ही हमें रो 2 का भी करेंगे, रो 3 का भी करेंगे। तो ये एक्सपांशन मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसके पहले इस वाले पेज पर मैंने आपको बता रखा है पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से। अब जैसे मान लीजिए कि आप सेकेंड रो में 2 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका एक्सपांशन कर रहे हैं, तो मैं इसका एक्सपांशन आपके लिए बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए A21 के लिए, तो A21 वैल्यू, A21 के लिए अगर आप निकाल रहे हैं 2 1 का, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है आपको, वो वाला जहाँ भी एलिमेंट आ रहा है। अब A21 की बात करूँ तो ये वाली रो को हमें हाइड कर लेना है, इस वाले कॉलम को भी हमें हाइड कर लेना है इस टाइप से। ये मैंने इसके ऊपर पेन रख दिया है और इसके ऊपर एक फिंगर रख देता है इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या हाइड हो गया। अब जो बचे हुए एलिमेंट्स आपके बचे हुए हैं उन एलिमेंट्स को आपको लिखना है। क्या बचेगा, A12, A13, A32, A33, 4 एलिमेंट्स बचेंगे। वो एलिमेंट्स आप यहाँ लिख लीजिए। तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास, एक एलिमेंट बचेगा 1 2 बच जाएगा, 1 3 बच जाएगा, और यहाँ पर आपका रिमेनिंग क्या हो जाएगा 3 2। हमने इसे हाइड किया था ना, हाँ ठीक है, 3 2 और आपका हो जाएगा A33। तो इस टाइप से आप सेकंड वाले के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 3 पोजीशन है, हमें नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर आप क्वेश्चंस आता है सेकंड में कोई एलिमेंट निकालने को आ जाए, आगे हम देखेंगे, अगर आपके पास आ जाता है तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप कॉलम के अकॉर्डिंग भी इसको एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं उसके ऊपर भी एक आपको बता दूंगा कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे। एग्जांपल नंबर 1, हमें ए कोई डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है। जैसे मैं लिख लेता हूँ कितना 1 2 4, इसको कई बार डेल के द्वारा भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो माइनस का 1 3 0, ये हो जाएगा 4 1 0, इक्वल टू मैं डेल लिख लेता हूँ। ये डेल लिख सकते हैं ना इस टाइप से ट्राइंगल के फॉर्म में, तो इसे डेल बोलेंगे मैं नॉर्मली। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा,
डिटरमिनेंट ऑफ ए, पहले 1 के करस्पॉन्डिंग करूँगा, कौन सा 1, ये वाला 1, मल्टीप्लाई किस नंबर का, 2 का। अब देखिए यहाँ पर इस वाले को हमें हाइड करना है, इसको भी हाइड करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3010। अभी मैं लिख रहा हूँ इसको, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। सेकंड क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर कोई साइन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव लेना है सेकंड पोजीशन पे, तो नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ 2 के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू 0, फिर बीच में नेगेटिव आता है 4 इंटू 0। थर्ड कंडीशन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 के लिए मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया है, चलिए यहाँ मैं इसके लिए लिख लेता हूँ, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 3 4 1। आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1 इंटू, ये हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, माइनस का 2 1 इंटू 0 माइनस का 4 इंटू 0, प्लस 4 में आ जाएगा माइनस माइनस 1, तो सॉरी माइनस 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 का 1 हो जाएगा, एंड माइनस 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये तो टोटल 0 हो गया, ये भी ओवरऑल कितना हो गया, 0 हो गया। अब बचा कितना, माइनस का 1 और माइनस का 12, मतलब माइनस का 13, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू माइनस का 13, तो 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 52, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ट्राई करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर में नेक्स्ट ले लेता हूँ, जो भी नंबर है 2 लिख लिया मैंने, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देगा, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स विच, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें डिटरमिनेंट दे रखे हैं 3x x 1 इक्वल टू, हमें यहाँ दे रखा है कितना, 3 2 4 1। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 3 का 1 में होगा, तो 3 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 2, तो ये हो गया 3 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 4 2 8, ठीक है ना। यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ये हो गया आपके पास माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2√2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स का वैल्यू आ गया। तो इस टाइप से आपको अगर एक्स का वैल्यू भी फाइंड करने को आ जाए और भी कुछ पूछना है, उसको कर सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आज इस वीडियो के अंदर बताया है, इससे आपकी एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी की पूरी सॉल्व हो जाएगी। उसके अंदर आपको कोई डाउट अगर क्वेश्चन आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसी टाइप से इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है।